अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मी हुमायूं बाबर। आज हम जो है वो प्रैक्टिकल्स आईसीएम में प्रैक्टिकल कॉर्पोरेट ट्रेनिंग मॉड्यूल्स के बारे में बात करने जा रहे हैं। कुछ स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट है कि इसके बारे में भी एक वीडियो बना दें, थोड़ी सी गाइडेंस मिल जाएगी। और कितने प्रैक्टिकल्स हैं और नए आए हैं, अटेम्प्ट्स कौन सी हैं, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो है वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये प्रैक्टिकल्स हैं, ये लिखे हुए हैं। प्रैक्टिकल नंबर जो 1 है, ईआरपी सॉल्यूशन एंड प्रैक्टिस एस्पेक्ट्स ऑफ अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग प्रोसीजर्स। नंबर 2 पे PM2 है, वो फाइनेंशियल मॉडलिंग एंड मैनेजमेंट रिपोर्टिंग। नंबर 3 पर हमारे पास है प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस। नंबर 4 पे है प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स ऑफ टैक्सेशन। फिर नंबर 5 पे आता है प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस लॉज। नंबर 6 पे PM जो 6 है, कम्युनिकेशन स्किल्स। नंबर 7 है प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स ऑफ प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ रेगुलेटरी बॉडीज इन पाकिस्तान। और PM8 लास्ट पे है अप्लाइड डाटा एनालिटिक्स विद पाइथन, पावर BI इंटेलिजेंस एंड पाइथन। ये तो हो गया जनाब प्रैक्टिकल्स। टोटल 8 हैं, वो कौन कौन से हैं? ठीक है। अब सबसे जो मेन कंसर्न है वो जो स्टूडेंट्स को है कि ये जो दो नए प्रैक्टिकल्स आए हैं, PM7 नया आया है प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स ऑफ रेगुलेटरी बॉडीज इन पाकिस्तान, और PM8 नया आया है। ये ये PM8 नया आया है, अप्लाइड एनालिटिक्स विद पावर BI, पावर बिजनेस इंटेलिजेंस, यानी कि पावर BI जिसे हम कहते हैं, एंड पाइथन। ठीक है। अब ये दोनों नए प्रैक्टिकल्स आए हैं, तो अब प्रैक्टिकल्स 8 के 8 ही देने हैं, पहले तो 6 थे नहीं। मैं आपको बताता हूँ, टोटल 6 ही प्रैक्टिकल्स देने हैं। उसके अंदर से कुछ 3 प्रैक्टिकल्स ऐसे हैं जो कंपलसरी हैं। बाकी पीछे रह गए 5, उन 5 में से आप कोई 3 दे सकते हैं अपनी मर्जी से। ठीक है। 5 में से 3 दे सकते हैं, बाकी जो 3 कंपलसरी वो मैं आपको बताता हूँ। नंबर 1 जो PM1 है, ये है कंपलसरी। ठीक है। इस पे जो जो कंपलसरी मैं टिक कर रहा हूँ, ठीक है, ये है कंपलसरी सब्जेक्ट, यानी कि ये आपने इसका एग्जाम देना ही देना है। फिर PM2 फाइनेंशियल मॉडलिंग एंड मैनेजमेंट रिपोर्टिंग, इसका भी एग्जाम आपने देना ही देना है। ठीक है। लेकिन जो है प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस, ये हमारे पास अजम्पशन पे है, ये मैं स्टार लगा देता हूँ। यानी कि आप लोगों ने इस पे अजम्पशन लेनी नहीं लेनी, वो आपकी चॉइस है। वो किस तरह से, वो भी मैं आपको बताता हूँ। अब जो है वो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स ऑफ टैक्सेशन, ये भी जो है ये चॉइस पे है। ठीक है। प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ टैक्सेशन, ये भी आपकी मर्जी, आपने देना है या नहीं देना है। ठीक है। प्रैक्टिस सॉरी सॉरी, ये है प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ टैक्सेशन। ठीक है, ये वाला ये आपकी मर्जी है कि आपने देना है या नहीं देना। ये PM4। ठीक है। उसके बाद PM5 है, वो भी मर्जी है, देना है या नहीं देना, अजम्पशन पे है। ठीक है। जो कम्युनिकेशन स्किल है, PM6, ये है कंपलसरी। ठीक है। PM6 तो आपने देना ही देना। PM1, PM2, PM6, ये 3 है, ये मॉड्यूल्स देने ही देने हैं। ठीक है। अब बात करते हैं PM7 की। ठीक है। PM7 एंड PM8 रेगुलेटरी बॉडीज इन पाकिस्तान, और पर डाटा एनालिटिक्स विद पावर BI एंड पाइथन। ठीक है। जो PM7 है, ये भी अप टू योर चॉइस है कि आपने देना कि नहीं देना। PM8 भी जो है अप टू योर चॉइस है, देना है या नहीं देना। ठीक है। ये भी चॉइस पे। अब वो किस तरह से है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। देखें,
जो तो है ना, ये मैंने आपको बता दिया, PM1, PM2 और PM6 ये आप कंपलसरी है। बाकी 5 जो है ना, बाकी 5 है। उन 5 में से आप कोई भी प्रीवियस वाले दे दे या न्यू वाले दे दे, ठीक है। उन 5 में से कोई से भी 3 आप लोगों ने देने, 3 कंपलसरी वो बता दिए, PM1, PM2, PM6, ये 3 कंपलसरी है। बाकी PMs जो नए आए और प्रीवियस है उनमें 5 टोटल रह जाते हैं। 5 में से कोई नए में से देने हैं या प्रीवियसली ही सारे देने हैं, वो अप टू योर चॉइस है, ठीक है। तो उन 5 में से कोई 3 दे देने देने, हमने 6 प्रैक्टिकल्स है। अब जो सबसे मेन क्वेश्चन आता है उसका आंसर करने जा रहा हूँ कि इलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इन प्रैक्टिकल्स के जो इलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो क्या है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। देखें, अगर तो आपने OL2 क्लियर किया हुआ है, OL2 तक सारे पेपर क्लियर हैं, ऑपरेशनल लेवल आपका फुल कंप्लीट है, OL2 तक आल सारे पेपर जो है ना वो कंप्लीट है आपके, ऑल पेपर्स कंप्लीट, ठीक है। तो उसमें जो आप अपीयर हो सकते हैं ना, वो प्रैक्टिकल्स मैं आपको बताता हूँ, वो है PM6 और PM3। OL2 के बाद जिनमें आप अपीयर हो सकते हैं वो है PM6 एंड PM3। PM6 ये कम्युनिकेशन स्किल्स वाला है, और PM3 ये बैंकिंग एंड फाइनेंस, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस। तो ये OL2 तक अगर सारे पेपर कंप्लीट हैं तो ये PM6 में और PM3 में अपीयर हो सकते हैं, OL2 तक अगर सारे पेपर कंप्लीट है, ठीक है। उसके बाद का क्या क्राइटेरिया? अच्छा, अब जो है ना, अगर आपने ML1 का सब्जेक्ट है MIS, ML1 का एक सब्जेक्ट है MIS, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, MIS, ठीक है। अगर आपका ये पेपर क्लियर है, ML1 का जो है ना, MIS का अगर आपका ये पेपर पास है, बाकी ML1 का और कोई पेपर पास नहीं, MIS1 का पेपर पास है, तो फिर अब 3 प्रैक्टिकल्स के अंदर जो है ना वो अपीयर हो सकते हैं। वो कौन से प्रैक्टिकल्स है वो मैं आपको बताता हूँ। नंबर 1 पे तो बात है PM1, ठीक है। जो अगर आप MIS में क्लियर है ना, MIS का ML1 का सब्जेक्ट, तो PM1 दे सकते हैं, PM2 दे सकते हैं, ठीक है। PM1, PM2। उसके बाद जो दे सकते हैं प्रैक्टिकल्स, ये एक अजम्पशन में से, ये वाला अप्लाइड डाटा एनालिटिक्स वाला, ये PM8। ये 3 प्रैक्टिकल्स जो है ना, MIS करने के बाद आप 3 प्रैक्टिकल्स दे सकते हैं, ठीक है। वो अजम्पशंस का जो क्राइटेरिया वो अपनी जगह पे लेता है। बहरहाल ये मैंने आपको बता दिया कि 3 आप लोग प्रैक्टिकल्स दे सकते हैं MIS करने के बाद, MIS का पेपर क्लियर होने के बाद। आप अगर हम बात करें, अगर तो फिर ML2 का एक सब्जेक्ट है, ML2, कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड बिजनेस लॉ, कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड बिजनेस लॉ, ये एक सब्जेक्ट है, CGBL, आप लोगों का पता होगा। अगर आप लोग ये पेपर क्लियर करते हैं तो जिनमें आपको अजम्पशन मिल जाएगी, सॉरी सॉरी, अजम्पशन नहीं, जिन पेपर प्रैक्टिकल्स में आप अपीयर हो सकते हैं, ये देख, एक तो है प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस लॉ, ठीक है। प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस लॉ, एक इसमें अपीयर हो सकते हैं और एक इसमें रेगुलेटरी बॉडीज इन पाकिस्तान। ये अगर आप ये पेपर दे देते हैं ना कभी CGBL वाला, तो ML2 का जो सब्जेक्ट है, तो इन 2 प्रैक्टिकल्स के अंदर आप अपीयर हो सकते हैं। अब बात करते हैं, एक हमारा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स ऑफ टैक्सेशन, ये वाला पेपर रह गया, ठीक है। प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स ऑफ टैक्सेशन, उसका क्या क्राइटेरिया है? तो अगर तो SL1 का एक सब्जेक्ट है बिजनेस टैक्सेशन,
बिजनेस टैक्सेशन। अगर तो आपका ये पेपर क्लियर है ना, तो फिर आप ये वाला पेपर भी दे सकते, प्रैक्टिकल मॉड्यूल्स दे सकते हैं। प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ टैक्सेशन। तो ये मैंने आपको इलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता दिया कि किस तरह से इलिजिबल हो सकते हैं हर प्रैक्टिकल मॉड्यूल्स के लिए, कौन कौन से सब्जेक्ट्स देंगे, कौन कौन से पेपर देंगे प्रीवियसली लेवल्स में से, तो फिर किस तरह से मॉड्यूल्स के अंदर अपीयर हो सकते हैं। अब इसके अलावा जो थोड़ा सा मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन पेपर किस तरह का आता है, पेपर की स्कीम क्या है, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, वो सारी चीजें आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास आता है PM1, ERP सोल्यूशन एंड प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स ऑफ अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग प्रोसीजर्स। तो ये देखे 75% जो है ये अकाउंटिंग में से आएगा, ठीक है, अकाउंटिंग वाले पोर्शन में। ठीक है, ये अकाउंटिंग, और दूसरा जो है ना 25% ऑडिटिंग प्रोसीजर्स में से आएगा। अब इसका जो है वो किस तरह से मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है, पेपर किस तरह से आता है, पेपर का क्या हिसाब किताब है, वो यहाँ पे जरा देख लें। तो सबसे पहले तो जो है ना वो 80 मार्क्स के आते हैं MCQs। 80 मार्क्स के आने हैं MCQs। 80 मार्क्स MCQs। ठीक है, 80 मार्क्स के तो आपके आएंगे MCQs इस पेपर में से। बाकी जो है ना वो केस स्टडी पूछता है ऑडिटिंग में से, ठीक है। दो ये जो है ना ऑडिटिंग प्रोसीजर, 2 केस स्टडीज पूछता है 10 मार्क्स के, 2 केस स्टडीज। 2 केस स्टडीज ऑफ 10 मार्क्स ईच फ्रॉम ऑडिट। ऑडिट पोर्शन में से 2 केस स्टडी पूछता है एम। ठीक है, 10 10 मार्क्स के, 80 मार्क्स के MCQs हैं वो। 1 मार्क्स के भी हो सकते हैं और 2 मार्क्स के भी। वो 1 मार्क्स के भी हैं और 2 मार्क्स के भी हो सकते हैं, ठीक है। हो सकता है 60 MCQs आ जाएं या 40 MCQs आ जाएं, 1 या 2 मार्क्स के MCQs होंगे, ठीक है। और ये जो इस पोर्शन में से तो खाली आएंगे MCQs, ठीक, 75% के 75% के MCQs, और इस पोर्शन में से 5% के MCQs आएंगे, ठीक है। 5% MCQs इस पोर्शन में से आ जाएंगे। बाकी 20 मार्क्स के जो है ना वो ये केस स्टडी 2 पूछता है 10 10 मार्क्स के, ठीक है। ये पॉइंट हो गया क्लियर। अब हम सेकंड पेपर पे चलते हैं, सेकंड प्रैक्टिकल मॉड्यूल्स पे। अच्छा, अब दूसरा। दूसरा हमारे पास है प्रैक्टिकल मॉड्यूल नंबर फाइनेंशियल 2, फाइनेंशियल मॉडलिंग एंड मैनेजमेंट रिपोर्टिंग, ठीक है। ये अब सेकंड मॉड्यूल है और ये MS एक्सेल सबसे पहले हमारे पास आता है। फिर सेकंड नंबर पे आता है इसमें MS वर्ड आता है। MS पावर पॉइंट थर्ड नंबर पे आता है। ये देखो ना सेक्शंस दिए हुए हैं, सेक्शन A MS एक्सेल, सेक्शन B MS वर्ड, सेक्शन C MS पावर पॉइंट, ठीक है। जो MS अक्सर है ना उसमें से आता है 60%, ठीक है। ये 60%। MS एक्सेल में से आएगा 60%। और MS वर्ड में से भी 20, पावर वर्ड में से भी 20% आएगा, और पावर पॉइंट में से भी 20% आएगा। तो ये टोटल हमारा 100% वेटेज बन जाएगी। 100%। ठीक है। अब इसका जो पेपर पैटर्न है वो किस तरह से, 20 मार्क्स के हैं MCQs। सॉरी सॉरी, ये 30 मार्क्स के हैं MCQ। 30 मार्क्स के हमारे पास MCQs आते हैं इसमें से। 30%। वो 1 नंबर के भी हो सकते हैं या 2 नंबर के भी हो सकते हैं, ठीक है। मार्क्स 1 या 2 दोनों ही हो सकते हैं। 30 मार्क्स के हमारे पास MCQs आते हैं, वो 1 या 2 दोनों ही हो सकते हैं। 1 मार्क्स के भी हो सकते हैं या 2 मार्क्स के भी हो सकते हैं। अब उसके बाद जो आता है ना 40% में से आता है एक्सेल।
40% एक्सेल से मुराद ये है कि जो एम टी क्यूज देता है, वो जो टेस्ट करने के लिए चीजें देता है ना डिस्क्रिप्टिव में, वो 40% एक्सेल से आता है, ठीक है, एम एस एक्सेल से। और 20% एम एस एक्सेल में से एम सी क्यूज आते हैं। 40% ये वो आता है जिसके अंदर से वो वी लुकअप, एक्स लुकअप, सम, इफ सम, ठीक है, एवरेज काउंट्स। ये मेरे चैनल पे ये ट्यूटोरियल्स ऑलरेडी मौजूद हैं, और आहिस्ता आहिस्ता करके मैं एक्सेल की अभी बेसिक्स मैंने वीडियोस अपलोड की हैं। और ये सारी वीडियोस इंशाल्लाह आ रही हैं, वन बाय वन करके आ जाएंगी मेरे चैनल पे। तो मेरे चैनल पे भी जाएं, हुमायूं कोर्स अकेडमी मेरे चैनल का नाम है। तो सब्सक्राइब लाजमी करें, और ये एक्सेल का जो ट्यूटोरियल्स हैं वो लाजमी देखें, ये हुमायूं कोर्स अकेडमी, ये नाम है, ठीक है। अभी जाएं और यहाँ पे जाएं और इसे सब्सक्राइब करें। उसके बाद हमारे पास ये जो है ना, मैंने बताया कि वी लुकअप वगैरह लगवा लेगा, फॉर्मेटिंग करवा लेगा, फार्मूला लगवाएगा, ठीक है, ये सारी चीजें होंगी। अब जो आती है ना चीज, वो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और पावर पॉइंट। 15-15 मार्क्स के यहाँ से वो पूछ ले, वो 15 मार्क्स की जो है ना, वो आपको कोई पेज देगा, ठीक है, और उस पे से आपने जो है ना मतलब एम एस वर्ड पे आपने उस तरह का एक फॉर्मेट बना के उसे दे देना, और इसी तरह 15 मार्क्स का वो आपको स्लाइड प्रिपेयर करने के लिए देगा, ठीक है। तो इस तरह 15%, 15%, 30% ये हो गया। 40% का एक वो एक्सेल का आएगा। तो टोटल जो हो गया 70%, और 30% एमसीक्यूज आ जाएंगे। वो 1 मार्क्स के भी होंगे या 2 मार्क्स के, दोनों हो सकते हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। अब हमारे पास आता है ये बैंकिंग ऑपरेशंस का, ठीक है। 15%, ये हम सिलेबस की इसने ग्रिड दी हुई है। जनरल बैंकिंग ऑपरेशंस नंबर 1 पार्ट है, 15% इसमें से आएगा। नंबर बी 2 चैप्टर्स है, बैंकिंग एंड बैंक फाइनेंसिंग एंड इस्लामिक बैंकिंग। अच्छा, इस्लामिक बैंकिंग में से ज्यादातर वो केस स्टडी पूछता है, मुशायरी का मुदारबा, मुराबाबा, इस्लामिक इंश्योरेंस, ठीक है। इस्लामिक बैंकिंग के अंदर से जो है ना काफी ज्यादा चीजें आती हैं। तो ये जो 30% की है, ठीक है, इसे लाजमी देख के जाना जो स्टडी टैक्स दी हुई है। इस और इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंटेशंस और कंज्यूमर प्लानिंग जो है, ये सी पे, ये इसे 25% यहाँ से आता है। फिर कंप्लायंस रेगुलेशन ऑफ एसबीपीसी यानी कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, 20% यहाँ से आएगा। और लास्ट में मॉडर्न ट्रेंड्स इन बैंकिंग, 10% यहाँ से आ जाएगा, ठीक है। अब इसका पेपर पे जो पैटर्न है वो डिस्कस करते हैं, जिस तरह हमने प्रीवियस वीडियोस के अंदर, प्रीवियसली जो वीडियोस कह रहा हूँ, प्रीवियस जिस तरह हमने डिस्कस किया कि बाकी सारों का पीछे जो है हमने डिस्कस किया ना पेपर पैटर्न क्या है। तो इसका पेपर पैटर्न के अंदर सबसे पहले आएंगे एमसीक्यूज, फिर आएंगे शॉर्ट केसेस के, वही केस स्टडी वाली हैं, और बाद में डिस्क्रिप्टिव आएंगे, ठीक है। और डेफिनेशन वगैरह या कुछ और डिस्क्रिप्टिव में पूछ लेगा जो एज अ, इसमें आप लोगों ने जो मेन करना है ना, जो मेरी एक टिप है, वो क्रैमिंग करनी है आपने अंडरस्टैंडिंग के साथ। स्टडी टेक्स्ट की क्रैमिंग करनी अंडरस्टैंडिंग के साथ। इसमें से आएंगे 30 मार्क्स के। फिर एमसीक्यूज वो 1 नंबर के भी हो सकते हैं या 2 नंबर के भी हो सकते हैं, ठीक है। 30% इसमें से आ जाएंगे एमसीक्यूज। एमसीक्यूज, ठीक है। बाकी फिर बाकी जो पेपर है 70% मार्क्स का, उसके अंदर वो कोई 5 नंबर के सवाल है, कोई 2 नंबर का सवाल है, कोई 3 नंबर का सवाल है, ठीक है। शॉर्ट केसेस प्लस डिस्क्रिप्टिव, ठीक है, शॉर्ट केसेस प्लस डिस्क्रिप्टिव, ये मैं यहाँ लिख देता हूँ। शॉर्ट केसेस प्लस डिस्क्रिप्टिव। अच्छा, इसमें से वो शॉर्ट केसेस और जो डिस्क्रिप्टिव ये लिखा हुआ जो मैंने, इसमें से जो है ना, ये
पांच नंबर के सवाल, दो नंबर के सवाल, तीन नंबर के सवाल भी आ सकते हैं। और डिस्क्रिप्टिव सारी क्राइमिंग पे बेस करती है, एमसीक्यू सारे क्राइमिंग पे बेस करते हैं। शॉर्ट केसेस जो हैं वो आप लोगों ने इसको साथ साथ कंसेप्ट लेते जाएं तो आपके जो केस स्टडीज क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है। तो ये हमारे पास जो थर्ड नंबर पे मॉड्यूल है बैंकिंग एंड फाइनेंस का, ठीक है, ये हम भी हमारा हो गया है। अब हम आगे चलते हैं। प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स ऑफ टैक्सेशन, प्रैक्टिकल मॉड्यूल नंबर 4। ठीक है। अब सबसे पहला जो है टैक्सेशन, इसमें से 30% आएगा। कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लाइबिलिटीज 40% इसमें से आ जाएगा। फाइलिंग ऑफ टैक्स रिटर्न्स, जो इनकम टैक्स फाइलिंग वाली नहीं, फाइलिंग ऑफ टैक्स रिटर्न्स को फाइल करना, ये वो चीज़ है। अर्न स्टेटमेंट्स, जिस तरह कहते हैं कि फाइलर बने हैं, और या फाइलिंग किस तरह की इनकम टैक्स रिटर्न्स को किस तरह फाइल किया जाता है, ठीक है। तो वो ये सारा टैक्स रिटर्न, जिस तरह इनकम टैक्स हो गया या बाकी कंपनीज के, ठीक है, अभी फाइलर बने हैं, ये वो वाली चीज़ है। यहाँ से ये आएगा। अब इसका पेपर पैटर्न क्या है? ठीक है, पेपर पैटर्न को अगर हम डिस्कस करें तो ये एक मिनट यहाँ से रेज कर दूं। अब हम इसके पेपर पैटर्न की तरफ, यानी कि पेपर पैटर्न को डिस्कस करते हैं। 20 मार्क्स के आएंगे तो एमसीक्यूज, 20% आपके आएंगे एमसीक्यूज। ठीक है, 20 मार्क्स के आएंगे एमसीक्यूज। उसके बाद कुछ ये क्वेश्चंस आएंगे, बाकी क्वेश्चंस आएंगे, बाकी 80% मार्क्स में से क्वेश्चंस आएंगे। और उसमें से एक और चीज वो करवा सकता है आपसे, इनकम टैक्स फाइलिंग की जो रिटर्न जो है ना, वो इनकम टैक्स जो है ना, टैक्स रिटर्न्स की जो है ना, वो फाइलिंग करवा सकता है आपसे। ठीक है। तो टैक्स रिटर्न की फाइलिंग हो गया। बाकी 20 मार्क्स के एमसीक्यूज हैं, और बाकी थ्योरेटिकल जो है ना वो क्वेश्चंस पूछ सकता है। 80 मार्क्स के अंदर से डिस्क्रिप्टिव भी आ सकते हैं, साथ में केस स्टडी भी आ सकते हैं, और उसके अलावा इनकम टैक्स की जो फाइलिंग है वो भी हो सकती है। ठीक है, ये बात याद रखें। अब हम अपने नेक्स्ट मॉड्यूल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पे आता है प्रैक्टिकल मॉड्यूल नंबर 5, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस लॉ। ठीक है। अब इसका पहले जो सिलेबस है, 60% एक, 40% ये करके दिया हो, हम इसे स्टडी करते हैं। कॉर्पोरेट लॉ पार्ट ए, जिसमें से 60% आएगा, 40% आएगा अदर लॉज एंड प्रोसीजर्स। अब 60% में से जो आता है वो कंपनीज रजिस्ट्रेशन में से पूछता है। मेंटेनिंग ऑफ स्टैट्यूटरी रिकॉर्ड्स, ठीक है, इसमें से पूछेगा। फिर फाइलिंग ऑफ स्टैट्यूटरी रिटर्न्स एंड फॉर्म्स, इसमें से। तो इसमें से जो आता है ना वो 60%। ये देखिए, ये तीन चैप्टर्स हैं, लेकिन इस क्योंकि इनका जो वेटेज जो बन रही है वो 60% है, क्योंकि इनमें से सिलेबस जो है ना, ये जो प्रिपेयर करना ये काफ़ी टफ है, और इसमें से ज़्यादा PM5 और PM3 में से ज़्यादा बच्चों की अटेम्प्ट्स लगती है। ठीक है। फिर अदर लॉज एंड प्रोसीजर्स के अंदर सोशल सिक्योरिटी, उसमें से ये 5% है। एम्प्लॉय ओल्ड एज बेनिफिट EOBI में से भी 5% है। पेपरा, ठीक है, पब्लिक प्रोक्योरमेंट रूल्स अथॉरिटी, ठीक है, तो ये 20% पेपरा में से आएगा। ह्यूमन रिसोर्स, अच्छा, पेपरा जो है ना वो पहले बिजनेस लॉ में थी। ये मैं लिख देता हूँ, जो हमारा कमर्शियल लॉज एंड बिजनेस एथिक्स नहीं है आप सब्जेक्ट, पहले ये कमर्शियल लॉ का हिस्सा थी। ये देखें, तो ये जो पेपरा ना, ये आप इधर आए, पहले ये कमर्शियल लॉज में थे। कमर्शियल लॉज, OL2 का जो सब्जेक्ट है, ठीक है। अब OL2 का जो सब्जेक्ट है ना, कमर्शियल लॉज, ये उसमें था पहले।
फिर 7 नंबर पे ह्यूमन रिसोर्स, HR पॉलिसीज, प्रोसीजर्स एंड रूल्स। तो ये टोटल इसमें से 10% है, तो टोटल बन रहा है हमारे पास 100%। पेपर पैटर्न की तरफ चलते हैं। अगर इसके पेपर पैटर्न की बात की जाए तो 20 मार्क्स के इसमें से MCQs आएंगे। कुछ एक ज्यादातर वो 15 MC, हर पेपर में से ना ज्यादातर वो 15 MCQs ही पूछता है, तो 20 मार्क्स के यहाँ पे बनेंगे MCQs, 20% MCQs। 20 मार्क्स के तो हमारे पास बन रहे हैं सीधे सीधे MCQ। उसके बाद 80 मार्क्स का जो पेपर आता है ना, 80% मार्क्स, वो उसमें से आपसे डिस्क्रिप्टिव भी पूछ लेगा, केस स्टडी भी पूछ लेगा, और एक और चीज वो टेस्ट करता है, वो भी मैं यहाँ पे बताता हूँ। पहले डिस्क्रिप्टिव पूछेगा, DES, डिस्क्रिप्टिव पूछेगा, केस स्टडीज पूछेगा। और और एक जो इम्पोर्टेंट चीज वो पूछता है ना, वो आपसे मेमोरेंडम डिजाइन करवाएगा, ठीक है, मेमोरेंडम डिजाइन करवा सकता है। मेमोरेंडम, ठीक है, ये आपसे वो डिजाइन करवा सकता है। वहां पे पेपर वर्ल्ड पे आता है। वहां पे पेपर जो है ना, हमारे स्ट्रैटेजी ऑपरेशनल लेवल 1 से स्ट्रैटेजिक लेवल 2 तक, जिस तरह पोर्टल पे एक बना हुआ है ना, CB, ठीक है, जिसमें हम पेपर देते हैं, वो वाला सीन नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे वो आपको वर्ल्ड में देगा, तो आपकी चीजें वर्ल्ड में लिखनी होगी। ठीक है, तो ये जो चीजें है ना, ये वर्ड के अंदर वो लिखेगा, तो वर्ड में आपको बता वो टूल्स एंड सारा कुछ होता है, तो वहां पे आपको ये मेमोरेंडम डिजाइन करनी पड़ेगी, ठीक है। आप प्रैक्टिकल नंबर्स, ये कम्युनिकेशन स्किल्स की अगर हम बात करें, प्रैक्टिकल कम्युनिकेशन स्किल्स ये लास्ट पे है। इसका आपको मैं, ये आप मेरी वीडियो देखें, डिस्क्रिप्शन में आपका लिंक मिल जाएगा। मैंने कंप्लीट जो है ना, कंप्लीट मैंने इसका ओवरव्यू दिया हुआ है। तो बिजनेस राइटिंग में से 50% आएगा, प्रेजेंटेशन स्किल्स में से 50%, टोटल बन रहा है 100। मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, कौन सी मिस्टेक्स आपने करनी है, कौन सी मिस्टेक्स नहीं करनी है, और कौन सी चीज़ें आपने करनी है, ठीक है। कौन सी चीजें आपने करनी है और कौन सी मिस्टेक्स आपने नहीं करनी, ठीक है, तो वो मैं आपको बताऊंगा। उसके अंदर कुछ मैंने टिप्स दी हैं। अगर और कुछ मैंने इंपॉर्टेंट चीज बताई है कि जो पेपर में आती हर दफा ही आती है, और आती हर मतलब, और वो है वो जो क्या चीज है, ठीक है, वो रिपोर्ट राइटिंग के रिलेटेड है। कुछ प्रेजेंटेशंस की मैंने आपको बताया कि आप एक अटेम्प्ट में पास होना चाहते हैं, तो प्रेजेंटेशंस को किस तरह पास करना चाहे, प्रेजेंटेशंस को में से ज्यादा मार्क्स लेके तो किस तरह पास करेंगे, वो मैंने सारा बताया। बहरहाल मैं आपको इसका पेपर पैटर्न बता देता हूँ, बाकी वो टिप्स एंड ट्रिक्स है वो आप उधर देख लें। ठीक है, जो पेपर पैटर्न में से अगर मैं बात करूँ, 30 मार्क्स की तो आती प्रेजेंटेशन, और मैंने ठीक है ये 30 मार्क्स की आएगी प्रेजेंटेशन। उसके अलावा 50% जो पेपर आता है ना, लेटर रिपोर्ट्स, ठीक है, लेटर लेटर्स रिपोर्ट्स, ठीक है, और उसके अलावा सर्कुलर्स, ये लेटर रिपोर्ट सर्कुलर्स, ठीक है, मेमोरेंडम, इनमें से आता है। 20% जो आता है वो होता है MCQs, और 15 तकरीबन ऑलमोस्ट पूछता है हर दफा ही, और कुछ 1 मार्क्स के होते हैं, कुछ 2 मार्क्स के होते हैं। ठीक है, तो 20% 20% MCQs होते हैं। अक्सर वो 15 ही पूछता है, ठीक है, और उनमें से कुछ 2 नंबर के होते हैं और कुछ 1 नंबर के।
तो ये तो कम्युनिकेशन स्किल्स का भी हमारा हो गया पेपर। अब ये प्रैक्टिकल मॉड्यूल 7, प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ रेगुलेटरी बॉडीज इन पाकिस्तान। अब इसका पेपर का क्या सीन है, ये पार्ट ए। सबसे पहले ये ग्रिड डी है, पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी पीटीए। 30% मार्क्स इसमें से आएंगे, 30% पेपर इसमें से आएगा। टू नंबर बी, ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी आगरा, 20% इसमें से आएगा। नंबर सी पे पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटीज पैमरा, 30% पेपर इसमें से आएगा। नंबर 4 नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी नैपरा, 20% इसमें से। तो ये 100% कंप्लीट हो गया। जिस तरह प्रीवियसली मैं आपको बताना चला आ रहा हूँ कि इसका पेपर पैटर्न क्या होगा, अब हम इसके पेपर पैटर्न की बात करते हैं। तो पेपर पैटर्न जो है ना, इसमें से सबसे पहले तो एमसीक्यूज आते हैं। एमसीक्यूज होंगे 20। इधर लिखता हूँ, एमसीक्यूज होंगे 20। और 2 मार्क्स के 20 एमसीक्यूज हैं, 2 मार्क्स के, ठीक है। 2 मार्क्स के 20 एमसीक्यूज होंगे, तो 40% पेपर आपका एमसीक्यूज में से आएगा, ठीक है। 60% जो पेपर है ना, वो आपका आएगा डिस्क्रिप्टिव और केस स्टडी। 60% डिस्क्रिप्टिव और केस स्टडी में से। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव प्लस केस स्टडीज में से आएगा। अब इसका पेपर पैटर्न क्या है डिस्क्रिप्टिव और केस स्टडीज में से? वो ये है, 5 to 7 वो क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। 5 to 7 वो क्वेश्चन पूछ सकता है, नंबर वेरी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था इसका जो पेपर पैटर्न, ठीक है। सॉरी, 5 to नहीं, 4 to 7 वो क्वेश्चंस पूछ सकता है, ये इसका पेपर पैटर्न है, नंबर वेरी कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट अगर आप देखें ना, तो ये आता है पीएम मेड अप्लाइड एनालिटिक्स विद पावर बीआई, पावर बिजनेस इंटेलिजेंट बीआई एंड पाइथन, पावर बीआई एंड पाइथन। अब इसका अगर हम देखें सिलेबस, पार्ट ए पावर बीआई का, पार्ट 2 पाइथन का। 60% इसमें से आएगा, 40% पाइथन में से आएगा। पावर बीआई के अंदर से जो पहला है ना, पावर बीआई डाटा ट्रांसफॉर्मेशन एंड विजुअलाइजेशन, 10%। एडवांस पाइथन, पावर बीआई डाटा मॉडलिंग एंड परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन में से 10%। केस स्टडी प्रोजेक्ट असाइनमेंट्स 10%। पावर विजुअल स्टोरिंग टेलिंग विद पावर बीआई 10%। एडवांस एनालिटिक्स विद एआई इंटेलिजेंस इन पावर बीआई 10%। केस स्टडी प्रोजेक्ट्स असाइनमेंट्स 10%। 60% का तो ये। पाइथन में से पार्ट बी में से जो आएगा, पाइथन फॉर एनालिटिक्स 10%। पाइथन डाटा प्रोसेसिंग एंड एनालिसिस विद पैंड्स, नमपेज पैंडस, ये भी हम चैनल पे मैं बहुत जल्दी इनकी भी वीडियोस अपलोड करूंगा। 15% केस स्टडी प्रोजेक्ट असाइनमेंट्स में से 50%, 100% ये। पेपर पैटर्न जो है ना, सेम वही है जो रेगुलेटरी बॉडीज ऑफ पाकिस्तान PM7 का, सेम वही पेपर पैटर्न है। पेपर पैटर्न मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, 20 एमसीक्यूज, ठीक है। 2 मार्क्स के, तो ये बने 40%। 40% में से एमसीक्यूज आएंगे, और एमसीक्यूज 2 मार्क्स का होगा, ठीक है। 60% में से भी सेम वही, जो जिस तरह मैंने आपको प्रीवियसली बताया था, 60% एमसीक्यूज प्लस डिस्क्रिप्टिव होंगे, और 5 to 7
सॉरी 4 to 7। एक मिनट। 4 to 7 क्वेश्चंस होंगे। और नंबर वेरी कर सकते हैं, वो डिस्क्रिप्टिव भी हो सकते हैं और वो दूसरे भी। तो आज की हमारी यही वीडियो थी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारा समझ आया होगा, जिस तरह से क्या क्या हमने करना है, क्या क्या किस तरह से प्रिपेयर हो सकते हैं। तो एक कंक्लूजन मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। सबसे कंक्लूजन चले मैं बता देता हूँ कि सबसे पहले जो है ना, हम लोगों ने डिस्कस जो चीज़ें की, सबसे पहले हमने देखा कि प्रैक्टिकल्स जो हैं वो कितने हैं, 2 नए हैं। और इस तरह से assumptions ले सकते हैं, कौन से इंपॉर्टेंट है, कौन से सॉरी कंपलसरी है, और कौन से जिनमें से 5 है, 5 में से 3 तो कंपलसरी देने ही देने हैं, तो बाकी बचते 5 में से 3 दे सकते हैं। फिर हमने इन प्रैक्टिकल्स के सिलेबस और ग्रिड्स को देखा, फिर हमने पेपर पैटर्न को देखा, ठीक है। तो ये आज की हमारी ये वीडियो थी। ये इस पे प्रैक्टिकल्स के मॉड्यूल्स पे, ठीक है। और अटेम्प्ट अब 6 की 6 ही आती है, पहले 3 होती थी एवरी ईयर्स। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और फीडबैक देना मत भूलिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को आगे ज़रूर शेयर करें।